अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों आज मैं आया हूँ जी यहाँ सदक बाज़ार। ये यहाँ का बड़ा बाज़ार है और मैंने इसकी पहले भी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं। ये देखें आप। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी हम लोग कोई चीज़ बाई करते हैं ना, तो उस वक्त हमें उसमें कोई ख़ासियत नज़र आती है, वो हमारे काम की होती है। उसके बाद ही हम परचेज़ करते हैं, उसे बाई करते हैं हम उसे। फिर उससे हम तवील अरसे तक फ़ायदा उठाते हैं हम उससे, चाहे वो हमारी घर की ज़रूरत हो रोज़मर्रा की, या फिर वो हमारी ज़िंदगी में कोई अहम किरदार अदा करे, कोई रिलेशन हो, कोई ऐसी सर्विस हो, या फिर कोई हम ऐसी सर्विस अवेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट अवेल करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, हम उसके चार्जेस भी पे करते हैं। इसी तरह जब आप लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना आप, तो आप सर्विस यूज़ करते हैं आप, चाहे वो आपने टिकट ली हो, एयर टिकट, चाहे एयर बस हो या टैक्सी हो, ठीक है, हम पे करते हैं। इसी तरह जब आप लोग यहाँ आते हैं ना, तो आप लोगों को ट्रांसलेटर की यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है आपको, ठीक है। बाद दफ़ा आपको ऐसी यहाँ सर्विस की ज़रूरत पड़ जाती है जो कहते हैं यार आपकी, हाँ, वो हर फील्ड में हर जगह आपकी वो हेल्प करे ताकि आपके बाकी मामला यहाँ बेहतर हो, चाहे आपने बिज़नेस करता हो, चाहे स्टूडेंट करता हो। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ बनाई हैं और मैंने बारह दफ़ा ये बात आपको कही है यार कि आप लोग जो है ना, जिनके यहाँ हक होता है ना, जिनकी सर्विस होती है, वो आप उन्हें पे किया करें आप। लेकिन कुछ लोग यहाँ जो पाकिस्तान में होते हैं या दूसरी जगह होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ना कोई अपना रिलेटिव ढूंढें, कोई ऐसा हमारा रिलेशन हो जो हमसे सर्विस चार्जेस कम ले और हमारा काम भी कर दे। इसी तरह एक भाई ने मुझसे रब्ता किया है, मैं उसकी वो शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ। पाकिस्तान में है वो, पता नहीं किस सिटी से है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। वो मुझे मैसेज कर रहे हैं जी, एक मेरा दोस्त है, सॉरी वो लाहौर का है, वो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो लाहौर का लड़का, वो कह रहा है जी मेरा एक दोस्त है अज़रबैजान में, और वो मुझसे कह रहे जी अगर आप मुझसे वर्क वीज़ा लेते हैं तो मैं आपको इतने डॉलर का दूँगा, और स्टूडेंट मैं आपको इतने डॉलर का दूँगा, स्टूडेंट टीआरसी, ठीक है। अब वो स्टूडेंट टीआरसी को कह रहे जी मैं आपको $3500 में दूँगा आपको, और जो वर्क वीज़ा है वो मैं आपको दूँगा $5500 में, ठीक है। वो शेयर करूँगा, वो आप देखिएगा लाजमी। अब उसने मेरी वीडियोस देखी और मुझसे रब्ता किया, कहते हैं जी भाई मैं आना चाह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो मुझसे इतने पैसे मांग रहा है, तो आप मुझे क्या कहते हैं। मैंने कहा यार मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहता, और ना ही मैं जो आप काम करवा रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वो कहते हैं नहीं जी आप बताएं, ठीक है, ये ना हो मेरे साथ फ्रॉड हो जाए। मैंने फिर उसे ये बात कही है, मैंने कहा यार जिससे आप काम करवा रहे हैं ना, जिसे आप कह रहे हैं वो आपका दोस्त है, वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। या आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे, या वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। या आप उसे दोस्त समझते हैं, ठीक है, या फिर वो आपको दोस्त नहीं समझता, आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपके साथ वो बार्गेनिंग कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है वो आपके साथ। तो कहते हैं जी आप किसके साथ मशवरा किया, आप हमें कोई इसका हाल बताएं आप, कि हमारा नुकसान ना हो, हम नुकसान से बच जाएँ। तो मैंने उसे फिर दोबारा मैसेज किया, रिप्लाई किया। मैंने कहा यार देखिए मैंने आपको बात बता दी है जो मैंने आपको बताना था, अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं इन जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ मैं उसमें आपको 12 दफ़ा कहता हूँ जो आपको सर्विस दे रहा है ना, ठीक है, आप उसे पे किया करें आप, ठीक है। अब जो भी मेरी बाकू में ये वीडियोस देख रहे हैं ना, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं हर बंदे को यही कह रहा हूँ जो आते हैं आपकी सर्विस लेते हैं, वो आप उन्हें पे करें, आप जायज़ पे करें आप। अब जब आप यहाँ उन्हें सर्विस बताते हैं ना मेरे ये चार्जेस हैं, ठीक है, तो कुछ समझ में आती है कोई जायज़ चार्जेस आप बताएं। अब ये कोई चार्जेस नहीं है कि आप स्टूडेंट टीआरसी $3500 में सेल करें यार, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत गलत बात है, $3500, अब ये कोई बात मानने वाली नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप $3500 यार, ये बड़ी गलत बात है। इसमें तो कम से कम जो है ना 2 से 3 बंदों की टीआरसियाँ बन जाएँ, ठीक है। तो ऐसे ना किया करें। जो भी पाकिस्तान से या कहीं से भी आता है ना, हर इंसान अपना जो वतन होता है ना, मुल्क छोड़ के आता है, वो बड़ी तकलीफ से आता है, उसकी फैमिलीज़ हैं, उसकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, कैसे उसने पैसा इकट्ठा किया। आप लोग ऐसे ना किया करें उन लोगों के साथ, ठीक है। अब देखें इस बंदे की लॉयल्टी देखें आप, कितना लॉयल है ये कि ये कहता है नहीं वो मेरा दोस्त है। अब आगे दोस्त साहिबान क्या कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, कौन से हार पहनाने हैं उसके गले में उन्होंने यहाँ आके। तो यार ऐसे ना किया करें। अब वो बेचारा मुझसे पूछ रहा है, अब उसे मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, उसे मैंने बता तो दिया है, वो भी अभी भी वो मुतमिन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार आप जाने वो जाने, मैंने आप लोगों को बता दिया है जो मैंने आपको बताना था। मैं हर दफ़ा यही मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बताऊँ, जिन लोगों के पास तालीम है, ठीक है, नॉलेज है, तो वो ख़ुद जो है ना रब्ता किया करें ऑनलाइन, एम्बेसी से रब्ता कर लें आप, वो आपकी कोई हेल्प कर दें आप। ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लें आप, ठीक है, अज़रबैजान की यूनिवर्सिटी सर्च करें आप, कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं उनके, मेल कर लिया करें आप उन्हें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप ऐसे लोगों के हाथों से जो है ना आपने बाद में जो है ना परेशान होना है आपने। तो मैं हमेशा उन लोगों के हक़ में वीडियोज़ बनाता हूँ, उनको मैं प्रेफर करता हूँ उन लोगों को जो जायज़ सर्विस चार्जेस लेते हैं आप। मैं ये भी मानता हूँ लोग नहीं देते चार्जेस सर्विस, मैं इस बात को मैं आपकी एग्री करता हूँ इसको,
अगर कोई आपकी सर्विस ले रहा है, अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं उसकी, तो इसमें वो आपको नहीं देते वो, ठीक है। अक्सर वो कहते हैं जी नहीं हम आपको इतने नहीं इतने पे करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश आप ये क्या करेंगे, आप उन्हें जो है ना, अगर आप अच्छी उनकी जो है ना रहनुमाई करते हैं ना आप, ठीक है, तो आप उन्हें बता दिया करें सारे हमारे ये हैं, ठीक है। आगे आप फैसला आपका है, आपका इंसाफ है, आप मुझे क्या देते हैं आप। लेकिन कोशिश क्या करेंगे आप लोग जो है ना उनके साथ ज्यादती ना क्या करें आप। ये वक्त हर इंसान पे आता है जो भी यहाँ फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। यहाँ नहीं कहीं भी जाता है वो, अपना मुल्क कोई खुशी से नहीं छोड़ता, ठीक है। तो हर इंसान जो है ना परेशान होता है, ठीक है, बाहर के मामला देख के, पाकिस्तान के मामला देख के, या कहीं और से आता है वहाँ के मामला देख के, पहले ही वो परेशान होता है। उसकी परेशानियाँ मज़ीद बढ़ाना, ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम लोग ना समझते हैं कि हम बहुत जो है ना एफिशिएंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जो है ना हम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो बेसिकली ना हम दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, हम खुद धोखे में होते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। जब भी कोई अच्छी प्रोडक्ट सेल करता है ना, चाहे वो सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो उसका असर लाइफ टाइम तक होता है, ठीक है। जब भी कोई आप प्रोडक्ट सही नहीं बनाएंगे ना, मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे ना आप, या अपनी सर्विस सही लॉन्च नहीं करेंगे ना आप, तो ये बात ज़हन में रखिएगा उसका लाइफ टाइम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई मशवरा करता है या कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहा होता है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप मतलब उसका मतलब फ्री में करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपनी भी काम छोड़ के जाना है उसके लिए, परदेश है, चाहे आप स्टडी के लिए या जिसके लिए भी आप आए हुए हैं और आप उसके लिए फ्री जाएँ। मैं आपको ये बात नहीं कहता, अगले को भी एहसास होना चाहिए यार ये बंदा आया है मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाल के, तो मुझे भी इसका ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी ख्याल किया करें, वो भी आपका ख्याल किया करें, और कोशिश क्या करें कि किसी के साथ इस तरह नाजायज़ ना किया करें, ताकि उसका नुकसान भी ना हो, वो जिस मकसद के लिए आया है उसका मकसद पूरा हो जाए, और जो आपने भी उसकी हेल्प की है वो आपको दुआएं भी दे, ठीक है, और वो आपकी हेल्प भी करे, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। उससे होता है क्या कि कल अगर फिर उस नेक्स्ट टाइम उसका कोई फैमिली का मेम्बर, कोई दोस्त या उसका पड़ोसी उससे रब्ता करता है ना, तो वो फिर आपको रेफ़र करे वो, ठीक है। ये जो है ना जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइफ टाइम के लिए होती हैं, ये शॉर्टकट के लिए नहीं होती। शॉर्टकट आप कितना उसका नुकसान कर देंगे, आप उसे धोखे में रखेंगे, बेसिकली आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आपको अल्लाह पाक ने अगर जो एक काम दिया है ना, या एक आपको नॉलेज हो गया एक चीज़ का, तो उससे आप सही फ़ायदा उठाने के बजाय आप गलत फ़ायदा आप उठाते हैं ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, किसी का कुछ भी नहीं जाता आप, ठीक है। तो अपने नुकसान को बचाएं, वक्ती तौर पे जो फ़ायदा होता है ना, ये बाद में नुकसान ही होता है, ठीक है। तो अपना जो है ना लाइफ टाइम सोचें, शॉर्ट टाइम ना सोचें। आप जो लाइफ टाइम सोचते हैं ना, वो हमेशा जो है ना उनके लिए बेहतर ही होता है। क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जब इंसान चल फिर रहा होता है ना ज़मीन पे, ठीक है, तो वो हर काम कर सकता है। जब वो बिस्तर पे पड़ जाता है ना, तो फिर उसे दूसरों की ही ज़रूरत पड़ती है। वैसे नहीं कहते कि अल्लाह पाक हमें जो है ना मुहताजी से बचाए, ये मुहताजी बहुत बुरी चीज़ होती है। अब इसे मुस्तफ़ अगर शेप पे आप लें ना, ठीक है, तो जब आप किसी की दवाएं ले रहे होते हैं ना, तो आपके लिए रास्ते आसान बन जाते हैं, बहुत रास्ते आसान बन जाते हैं। जब आप दवाएं ले रहे होते हैं ना, तो आपके लिए आने वाले वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी गलत करें। आप खुद अच्छा करेंगे ना, तो खुद बहुत हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मैं अक्सर आपसे इस्तेमाल करता हूँ कि दूसरों की तकदीर बदलने से बेहतर है, दूसरों की सोच बदलने से बेहतर है कि आप अपनी सोच पहले बदलें। आपको खुद ब खुद जो है ना, दूसरा खुद बहुत आपको देख के ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ठीक है, तो दूसरे की सोच भी आप कभी भी नहीं बदल सकते। हम जो रूल्स बनाते हैं ना, लॉज बनाते हैं, ठीक है, ये दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए इंसान नहीं बनाता, क्योंकि हम उस पर चल ही नहीं पाते। अगर कोई इंडस्ट्री ओपन करता है, ठीक है, या ईच एंड एवरीथिंग ऑफिस ओपन करता है, उसे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो उनके लिए एक रूल्स बनाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे हर चीज़ आपने फॉलो करनी है। लेकिन ठीक है, वो खुद नहीं फॉलो कर पाएगा, ठीक है, हर चीज़ वो खुद नहीं फॉलो कर पाता। हमेशा हम दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते। दुआ में याद रखिएगा, हर इंसान जो है ना अच्छा सोचे, और इंशाअल्लाह आपके लिए भी बेहतर होगा। जो आपसे हेल्प मांगता है उसकी हेल्प करें आप, ठीक है, और जो आपके दिल में होता है आप उसे बताया करें, भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। और जो हेल्प जिसे सर्विस चाहिए होती है, उसकी भी वो भी थोड़ा देख लिया करें यार, कि जो मुझे सर्विस दे रहा है, मैं ऐसे जो है ना 10-20 जो है ना इसकी एक्स्ट्रा ही मदद कर दूँ, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, और वो जो सर्विस होगी आप लॉन्ग टाइम के लिए आप अवेल करेंगे, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।